रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम की एक औरत ने चोरी किया। औरतें भी तो चुट्टिन होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? कहूँ घर से गई है तो पर्स जरूर लटकई है, आदमी साथे है, झोला ऊ टांगे है, बेगू टांगे है, लेकिन ये पर्स जरूर अपने साथे रखी है। काहे रखत है? विसात खाना वाले से पूछो, जइए कहीं हुक्का निकारो निकारे लागे वो उठा गप्प से धई ले। हमारे यहाँ नानपारा मदरसा अजीज़ुल उलूम के सामने सुनारों की दुकान है। एक नकाब वाली औरत गई अंगूठी लेने के लिए और सुनार निकाल रखिस, अभी जाने की रख दी से कहूँ गिनी थोड़ो हुई, वो निकारे लाग वो एक ठो अंगूठी उठा गप्प से धई ली इस पर्स में। अब के बाद देखे दाखे कहीं नए ठीक है रख दे, चले लाग तो सोनरवा गिनीस तो एक अंगूठी कम। तो कैसी मैं एक अंगूठी कम है, कहाँ है? तो कहते हैं आँखें फूट जाए, हमने जानी थी। फौरन आँखें फुटे कि यहाँ कहीं है, झूठो बोली हैं आँखें फुटे कहीं हैं। अल्लाह जाने आँखें से कत्ती नफरत है इनका। जब उसने कहा नहीं नहीं अंगूठी मैंने गिन के रखा था, एक अंगूठी कहाँ है, निकालो। तो कहते कोड़ियाई जी भैया हमने लिए हैं। हाँ, और सुनार गैर मुस्लिम था, बसीद हुआ, कहा नहीं दोगी तो हम नंगा कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अंगूठी गिन के रखा था। जब वो सख्ती की तब या घबरान, तब मुंह लटके कहे भैया गलती हो गया दे दे लिया। मतलब पर्स ले थे चोरी खातिर। रसूलुल्लाह के ख़ानदान की एक औरत ने भी चोरी किया, बनु हाशिम ख़ानदान की। वो पकड़े गए और चोर की सज़ा है हाथ का काटना। कुरान बहुत हमारे लिए ऐसा उसूल पेश करता है कि उस पर अगर कोई अमल कर ले तो इंशाअल्लाह सारी बुराइयां ख़त्म हो जाए। कुरान में है कि अस्सारिक़तु वस्सारिक़ु फ़क़्तउ अयदिया अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चुट्टा चुट्टिन के हाथ काट डालो, अल्लाह फरमाता है। जब उस औरत के हाथ काटने की बारी आई तो बनु हाशिम के लोगों ने मीटिंग किया कि अरे यार हमारे ख़ानदान की है, अगर हाथ कट जाएगा ना तो क़यामत तक मेरा ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। तो सबने मीटिंग किया कि चलो सरकार से सिफारिश की जाए कि उसका हाथ ना काटा जाए वरना ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। लेकिन सिफारिश करे कौन? तो हुजूर के एक बहुत पसंदीदा लड़के थे जिनका नाम है ओसामा। सरकार के लड़के नहीं थे, सरकार के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के लड़के थे, लेकिन सरकार बहुत चाहते थे। लिखा है रवायतों में कि हज़रत फ़ातिमा के लड़के हुसैन और ओसामा दोनों को सरकार बराबर चाहते थे। कभी हुसैन को कंधे पे बिठाते, ओसामा को अपनी उंगली पकड़ा के पैदल चलाते, कभी ओसामा को अपने कंधे पे बिठाते और हुसैन को उंगली पकड़ा के चलाते। रसूलुल्लाह ने दुनिया में इंसाफ करके दिखाया कि अपने बच्चे को जितनी मोहब्बत करो दूसरे के बच्चे से भी मोहब्बत करो। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि हमारा बच्चा तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, हम पहुँचे तो 10 रुपया अपने बच्चे को दे दिया, केला पकड़ा दिया, टाफी पकड़ा दिया। अब दूसरे बच्चे जो खेल रहे हैं उनको तकलीफ़ होती कि नहीं होती? बोलो। इस्लाम का हुक्म है कि अगर तुम्हारा बच्चा और बच्चों के साथ बैठा हो तो अगर सबको खिला सको तो सबको दो, और न खिला सको तो अपने बच्चे को भी ना दो, अपने घर बुला के लेके जाओ, घर में खिलाओ ताकि तुम्हारे पड़ोस के बच्चों का दिल न दुखे। ओसामा को सरकार बहुत मानते थे। तो बनु हाशिम के लोगों ने कहा चलो ओसामा से कहा जाए कि ओसामा जाकर हुजूर से सिफारिश कर दें कि ओसामा की बात हुजूर मानेंगे। ओसामा गए, कहा सरकार ये आपके ख़ानदान की औरत है, हाथ न काटो, कटेगा तो क़यामत तक आपका ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। तो सरकार ने जैसे सुना, हे और तो चुप रहो यार, अल्लाह वास्ते चुप रहो। सरकार ने सुना तो नाराज़ हुई। बुखारी की हदीस में फरमाया
अतशफ़उ फ़ी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा तुम अल्लाह की सज़ा में सिफारिश करने आए हो। वल्लाहि लौ सरक़त फ़ातिमत बिन्ती मुहम्मद, अगर मोहम्मद की बेटी आज चोरी की होती, लक़ता मुहम्मदुन, तो खुदा की कसम मोहम्मद फ़ातिमा के हाथ को भी काट देता। तुम ख़ानदान की सिफारिश करने आए हो। अल्लाह के रसूल ने उस औरत का हाथ कटवा दिया और कटवा करके कौम को सबक दे दिया कि इंसाफ बहुत ज़रूरी है, इंसाफ बहुत बड़ा अमल है। कुरान पढ़ते हो तो इंसाफ भी करो। हाँ, सिर्फ कुरान ये नहीं कि तिलावत कर, जैसे बहुत से कहते हैं कि रमज़ान में यह 2 ख़त्म किया रहा है, कोई कहे 5 ख़त्म किया रहा है। ख़त्म करने से काम नहीं चलेगा, कुरान पर अमल करना पड़ेगा। कुरान अमल के लिए नाजिल हुआ है। आज बहुत से लोग दुकान रखते हैं, गल्ला खरीदते हैं, खरीदे जी हैं तो फालतू तोल रही हैं, अपन बेची हैं तो दूसरे कांटा से बेची हैं। ऐसे दूध ले वाले, हमको कुछ दिन दूध बेचा तो जब लीटर ले आए नन पारा तो दुकानदार कहे कौन लीटर चाहे, बेचे वाला कि खरीदे वाला? तो हम का 2 मेर होते कहा, कहीं ना हाँ बेचे वाला और है, खरीदे वाला और है। बताओ, हम मुसलमान हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हिलाकत है, बर्बादी है कम तौलने वालों के लिए, कि जो लोग कम तौलते हैं, कम नापते हैं, उनके लिए हिलाकत है, बर्बादी है। वो रोज़ी तुम्हारे लिए हराम है, हलाल नहीं है। मुसलमान हो, कुरान अमल के लिए नाजिल हुआ है। सूरह रहमान में भी अल्लाह फरमाता कीमुल वज़न बिल क़िस्त, ऐ लोगो बराबर बराबर तौलो, वला तुख़सिरुल मीज़ान, और तौलने में कोई घाटा न करो। पता नहीं कैसे कैसे दज्जाल मौलवी फातिहा करे जाए। एक बादशाह था, बादशाह मर गया तो उसके बच्चों ने सोचा कि अब्बा ने हमारा इतना सब कुछ किया है, ला कोई हाफिज जी का बुलाए ले, अब्बा के कब्र पर कुरान पढ़वा दे ताकि अब्बा बख्श दिए जाएं। तो दुनिया हाफिज मौलाना ढूंढे जाते हैं मदरसा में, और बादशाह के लड़का हाफिज ढूंढे गए शहर के चौराहा पर। तो चौराहा पर हाफिज जी मिली है, वहाँ मजूर लोग लाइन लगाए खड़े रहे। एक मजदूर दाढ़ी रखाए रहा है, कुर्ता पैजामा टोपी पहने रहा है। बादशाह के लड़का जानिन की हाफिज जी हुई है, तो गए कहें हाफिज जी सलाम अलैकुम। आज कोई ओहदा ना हो और नाम ले लो तो आदमी खुश हो जाता है। कोई डॉक्टर न हो, डॉक्टर साहब कह दो, हाफिज न हो हाफिज साहब, हाजी न हो हाजी साहब, तो आदमी खुश हो जाता है। तो उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तो बादशाह के लड़के ने कहा कि हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, कब्र पे कुरान पढ़ना है, पढ़ दोगे? तो पढ़े वढ़े रहे नहीं हो, लेकिन कहे हाँ हो जाइए। तो कहीं पैसा का ले हो? तो कहीं छमाही कपड़ा लेबे, 600 रुपया महीना लेबे। तो बादशाह के लड़के के हैं कौन कभी, कहीं चलो ठीक है। लेके के कब्र पर बैठा दीन, कुरान दे दीन, तो पढ़े तो रहे नहीं। जब कुरान खोलिस तो यही अल्लाह का डराइबो करे। खोले तो कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यह है बक्के बैठ। धीरे धीरे खबर घरे पहुंच गई कि वो तो नौकरी पाएगा कुरान पढ़े के। और 4 भाई वे रहे हुए। तो बड़का हुआ पे तो मझिलका कहिस कि अरे न वो पढ़े न हम लोग पढ़े, और नौकरी कब्र पर पढ़े कैसे पाएगा? कुछ नहीं, दाढ़ी टोपी की वजह से हो। सब भाई दाढ़ी लगाए रहा है, दाढ़ी रखाए टोपी लगाए। तो मझिलको सवेरे पहुंच गया चौराहा पर। रात में बादशाह का लड़का सोचे इसके एक हाफिज और लए तो एक सिरहाने पढ़त एक पैताने पढ़त तो अब्बा जल्दी बख्श दिए जाती। तो सुबह बादशाह के लड़का दोसर हाफिज जी के चक्कर में चौराहा पहुंच गया।
और मझिल को अपन आएगे टोपी ओपी लगाए के हूँ। देखित बादशाह के लौंडा गवा सलाम के कहे हाफिज जी बाप के कबर पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो। कहना हाँ हो जी। कहीं काले हो तो कहीं 600 रुपया महीना और छमाही कपड़ा और खाना। बादशाह के लौंडा कहे चलो ठीक है। मजिल को सोच इसकी ना बड़कौआ पढ़े ना हम पढ़े तो जो ऊ कही वही हमू कही बे। तो गए कुरान दिहिस बादशाह के लौंडा बैठाए दिहिस चला गा। तो मझिल का सोचिस कि जो बड़कौआ का है वही हम कही। तो बड़कौआ का देखिस के कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मझिल का कहे लग या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। बताओ पढ़े बैठाए गए रहे कुरान पढ़े और ये बैठ बक्के दोनों। धीरे खबर पहुंच गया घरे कि संझिल को जानेगा कि अरे दोनों भाई नौकरी पाई गए। तो संझिल को सोच इसके हमू दाढ़ी रखा इनकाल हमू जी बे चौराहे पर। वह पहुंच गया और आदमा बादशाह के लौंडे सोचिन कि एक हाफिज जी और ले तो हमारे अब्बा का और सवाब मिले। तो तीसरे हाफिज जी के तलाश में पहुंचे तो हुआ संझिल का मिल गया। वो से सलाम किन कहीं हाफिज जी कबर पर कुरान पढ़े के पढ़ दे हो। कहीं हाँ हाफिज जी है। वो सोचिस कि ना वो दोनों पढ़े ना हम पढ़े जो उन्हीं कही तो हम कही बे। तो वो का लेके गए कबर पर बैठा दीन कुरान दे दीन चले आए। तो वो सोचिस कि जो बड़कौ मझिल को कही है वही हमू कही बे। तो जब वो देखिस कि बड़कौआ कहा थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे और मंझिल का कहा थे या अल्लाह जैसे हुए तैसे हम। तो संझिल का कहिस या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, ये अंधी नगरी कब तक निभी, ये अंधी नगरी कब तक निभी कि बैठाए गए हैं कुरान पढ़े खातिर। यूँ कहते हम कुछ नहीं जाने थे, यूँ कहते जैसे हुए तैसे हम। तो ये अंधी नगरी कब तक निभी। रात में छोटकौआ सोचिस कि तीनों भाई नौकरी पाए गए हैं तो ला हम हूँ जी। और बादशाह के लौंडे सोचिन कि एक हाफिज जी और बुलाए ले, 4 कोने बैठी हैं तो हमारा अब्बा जल्दी बख्श दिए जी। तो चौराहा गए तो वहाँ छोटकौआ मिल गया। वह कहे बुलाए लाए। वह सोचिस कि जो भैया कहे तो हमू कही भाई पढ़े एको नहीं रहे। तो लाए कुरान शरीफ हाथ में दे दीन बैठाए दीन चले गए। तो छोटकौआ सोचिस कि जो नहीं सब कहें तो हम कही। तो जब देखिस कि बड़कौआ कहा थे या अल्लाह जैसे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। और मंझिल का कहा थे या अल्लाह जैसे हो तैसे हम। और संझिल का कहा थे या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। तो छोटकौआ कहे लग जब तक निभी तब तक खा, जब पोल खुली तब घर का जा। जब तक निभी तब तक खाब, जब पोल खुली तब घर का जा। हाँ। अपने लड़का न पढ़ाई हो तो ऐसे ऐसे दज्जाल हाफिज जी मिलिए। हाँ। इसलिए अगर चाहते हो कि मरने के बाद आपके नाम कुरान पढ़ करके कोई इसाले सवाब करे तो अपनी औलादों को कुरान की तालीम दे दो। कुरान की तालीम दे दो। आज दुनिया में तुम जितनी एक रोटी की भूख लगती है उससे कहीं ज़्यादा तुमको कुरान की ज़रूरत कब्र में पड़ेगी। बड़े खुशनसीब हैं इनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। देखो कुरान पढ़ना आसान है लेकिन कुरान पर अमल करना ये दुश्वार है। कुरान क्या पढ़ डाले लेकिन अमल करो। अमल के लिए कुरान नादिल हुआ, सिर्फ तिलावत के लिए नादिल नहीं हुआ। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए हिदायत है। तो हिदायत है, कुरान पर अमल करोगे तब। जैसे कुरान में आया इअदिलो, ऐ लोगो इंसाफ करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, इसलिए कि इंसाफ ये तुमको परहेजगारी से करीब कर देगा। हम कुरान पढ़ें और बेइंसाफ़ी करें, कुरान पढ़ें और बेइंसाफ़ी की बोली बोलें, ये देखें कि अपना है कि पराया है। अपना देखो तो उसके मुवाफिक रहो चाहे वो गलत ही हो, ऐसा ये इंसाफ थोड़ी है। ना अपना देखो ना पराया देखो। खामोश रहो यार। ना अपना देखो ना पराया देखो, ना हिंदू देखो ना मुसलमान देखो, बल्कि इंसाफ की बोली बोलो। कुरान हमारे तुम्हारे लिए हिदायत के लिए नादिल हुआ है।
दुनिया में इंसाफ करोगे, हिंदू मुस्लिम नहीं देखोगे, अपना पराया नहीं देखोगे, बिरादरी नहीं देखोगे, बल्कि इंसाफ करोगे, इंसाफ की बोली बोलोगे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको कौन सा मकाम अता करेगा। आज हाफिज तजम्मुल सल्लमोह ने हम लोगों को बुलाया और ये तख़त का मिंबर बनाया, लकड़ी का, हम लोगों के बैठने के लिए मिंबर बनाया। लेकिन इंसाफ करने वाले, इंसाफ की बोली बोलने वालों के लिए क़यामत के दिन अल्लाह कौन सा मिंबर बनाएगा। हुज़ूर फरमाते हैं अल मुक़सितूना यौमल क़ियामा, इंसाफ करने वाले, इंसाफ की बोली बोलने वाले क़यामत के दिन अला मनाबिर मिन नूर, नूर के मिंबरों पे से एक मिंबर पर होंगे। अल्लाह इंसाफ की बोली बोलने वालों के लिए क़यामत के दिन नूर का मिंबर बनाएगा। और जब वो इंसाफ की बोली बोलने वाले नूर के मिंबर पे बैठेंगे तो अम्बिया जब देखेंगे तो हदीस में है वयग़बितुहुमुल अम्बिया, अम्बिया भी उनके मकाम को देख करके रश्क करेंगे कि अल्लाह ने अपने इन बंदों को कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, इंसाफ करो, इंसाफ की बोली बोलो।